अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 4 जून 2025 बरोज़ बुध है। नाज़रीन, आपको बताएं, इस वक्त एक ख़बर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। आपको सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा कि अब मौलाना और मौलवी अइम्मा हज़रात जो मस्जिदों में इमामत कराते हैं, उलमा हज़रात, अब निकाह पढ़ाने के लिए 1100 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। अगर 1100 रुपये से ज़्यादा लिए तो कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला। नाजरीन, इस वीडियो में हम दो खबरों से आपको आगाह करेंगे। एक खबर है निकाह के ताल्लुक़ से और एक खबर है जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड की जानिब से। पहले आप इस खबर को सुन लीजिए। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक निकाह के लिए मनमानी रकम लेने की शिकायत पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड एक्शन में है। अब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने हुक्म जारी किया है। छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी, हाफिज़ और इमाम 1100 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। अब इमामों और मौलवियों को निकाह पढ़ाने के लिए सिर्फ 11 रुपये से 1100 रुपये तक वसूल करने होंगे। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने हुक्मनामा जारी किया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के हुक्म के बारे में मालूमात। इस हुक्म में कहा गया है कि हाल ही में दफ्तर में एक शिकायत मौसूल हुई कि निकाह पढ़ाने वाले इमाम मौलाना मनमानी रकम लेते हैं। ये इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ है। निकाह पढ़ाने के लिए 11 से 1100 रुपये मुकर्रर करें। हुक्मनामे में कहा गया है कि हमें निकाह को आसान बनाना होगा ताकि गरीब और बेसहारा ख़ानदानों के बच्चों के ख़ानदानों को माली बोझ न उठाना पड़े। निकाह पढ़ाने के इवज़ जो भी रकम घरवाले अपनी मर्ज़ी से दे उसे नजराने के तौर पर कबूल करें, इसमें मनमानी न करें। मौलाना और मौलवी अब निकाह पढ़ाने के लिए 1100 रुपये से ज़्यादा वसूल नहीं कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में इमामों और मौलवियों को निकाह पढ़ाने के लिए सिर्फ 11 रुपये से 1100 रुपये लेने होंगे। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सलीम राज, चेयरमैन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड। दोस्तों, हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि इदारे के तहत ऐसे मौलाना, मौलवी, हाफिज़, कारी, इमाम को मुत्तला करें कि वो नजराने की रकम 11 रुपये से 1100 रुपये मुकर्रर करें। इस हुक्म पर अमल करें। बसूरत दीगर वक्फ बोर्ड की हिदायत पर अमल न करने वाले इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे इदारे के मुतवल्ली के ख़िलाफ़ 2025 में तरमीम शुदा वक्फ एक्ट 1995 की दफ़ात के तहत कार्रवाई की जाएगी। निकाह रजिस्टर को सालाना बुनियादों पर बरकरार रखें और इसे इदारे की आमदनी में शामिल करें और दफ्तर को ज़रूरी मालूमात फ़राहम करें। जी हाँ नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और ये हुक्मनामा जारी हुआ है छत्तीसगढ़ में। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपने उलमा की कदरदानी करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा इस खबर के ताल्लुक़ से। जी हाँ नाज़रीन, एक और ख़बर है जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी सूबा उत्तराखंड की जानिब से हमारे पास एक लेटर पैड आया है और इस लेटर पैड को आप तक पहुँचाने के लिए कहा गया है। ये बहुत ज़रूरी ख़बर है, आप इसको देखें और इसको भी दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। इस लेटर पैड को आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, कुर्बानी शाइर इस्लाम में से है और हर आकिल बालिग साहिब निसाब मुसलमान मर्द हो या औरत पर कुर्बानी वाजिब है। अय्याम कुर्बानी यानी 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा में अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी से ज़्यादा पसंदीदा अमल कोई नहीं है। इसलिए हर साहिब निसाब मुसलमान को अल्लाह की रज़ा के लिए देख भाल कर अच्छा जानवर जिसमें कोई ऐब ना हो और उम्र मुकम्मल हो अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करना चाहिए। ईद कुर्बा मुसलमानों का अहम तरीन त्यौहार है जो साल में सिर्फ़ एक बार आता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को पुरजोश तरीके से अपने इस त्यौहार को मनाना चाहिए। अलबत्ता जोश में होश बरकरार रहने चाहिए और इन चंद हिदायत का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 1, गाय, बैल और उसकी नस्ल की कुर्बानी न की जाए बल्कि दूसरे जानवरों की कुर्बानी की जाए। नंबर 2,
قربانی کے جانوروں کے فضلات یعنی کان، ہڈی وغیرہ کو دفن کیا جائے، راستوں میں نہ ڈالا جائے۔ نمبر 3، قربانی عام راستوں سے ہٹ کر کی جائے اور خون راستوں میں نہ بہایا جائے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 4، سڑکوں پر نماز پڑھنے سے گریز کیا جائے، خواہ کسی جگہ دوبارہ جماعت کرنی پڑے، اور عید کی نماز اور خطبہ طویل نہ کیا جائے۔ نمبر 5، قربانی کا گوشت ڈھک کر لے جانا چاہیے، اور اگر دوسرے گاؤں میں لے جانا ہو تو 4 ویلر یعنی کار وغیرہ سے لے کر جائیں، چاہے کرائے پر ہی کرنی پڑے۔ نمبر 6، عید کے دن صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، البتہ اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو فوراً قریبی حکام کو اطلاع کریں۔ نمبر 7، چرم قربانی اگر زیادہ سستا ہو تو بھی دفن نہ کریں، بلکہ جو بھی رقم ملے فروخت کر دیں یا کسی کو ہدیہ کر دیں۔ من جانب مولانا حسین احمد صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ، مولانا شرافت علی صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ۔ یہ لیٹر پیڈ کے ذریعے چند ہدایات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ ان باتوں کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس تہوار کو، اس قربانی کے عمل کو قبول فرمائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا اور اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جو پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گور کی راہ کی زبان سترا، یا الہی گور کی راہ کی زبان سترا، ان کے پیارے منہ کی سمجھ جاں فضا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جو پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر میں جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر میں جب بھڑکے بدن، دامن سرکار کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن سرکار کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو،
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جو پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ ماشاءاللہ، بہت خوب ہے۔